हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे CS302 का 2019 का पेपर, जिसके अंदर हम देखेंगे उसका सॉल्यूशन। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, 2 नंबर का क्वेश्चन था। और जैसे पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, उसका पहला क्वेश्चन था जो कि 2 मार्क्स का था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑब्जेक्ट। इसके बारे सिंपल इसमें ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन पूछी थी। 2 नंबर का क्वेश्चन था, तो 2 नंबर के अकॉर्डिंग उसको हम लोगों को उसको अटेम्प्ट करना है। तो उसका क्या था कि ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन पूछी थी। तो इसमें हमें लिखना होगा कि ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल होता है। ऑब्जेक्ट के लिए क्लास को एक को एज अ डेटा टाइप दिया जाता है। किसी भी क्लास के लिए ऑब्जेक्ट उस क्लास का क्या होता है, डेटा टाइप की तरह ही ट्रीट ट्रीट करता है उस क्लास को। वो क्लास उस ऑब्जेक्ट को डेटा टाइप की तरह ही ट्रीट करती है, और उसे एक या एक से अधिक वेरिएबल या ऑब्जेक्ट दिए जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि किसी भी क्लास के अंदर एक या एक से ज़्यादा क्रिएट कर सकता हूँ, मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे एक इंटीजर होता है, जैसे मैं कोई प्रोग्राम बनता हूँ, इंटीजर टाइप के मैं वेरिएबल कितने क्रिएट कर सकता हूँ, कितने भी कर सकता हूँ, 1 2 3 4 5 10 की जितने मर्जी करे प्रोग्राम में मैं क्रिएट कर सकता हूँ। उसी तरह किसी क्लास के ऑब्जेक्ट से मुझे बनाना है तो एक से ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, बना सकता हूँ। क्लास के ऑब्जेक्ट को मेन जो फंक्शन होता है उसके अंदर लिखा जाता है। किसी भी क्लास के, यदि मुझे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो कहाँ पर क्लास का ऑब्जेक्ट कहाँ पर क्रिएट होंगे, जो मेन फंक्शन होगा उस क्लास का उसके अंदर क्रिएट होंगे। ऑब्जेक्ट और एक्सेस ऑपरेटर के साथ, ऑब्जेक्ट और एक्सेस ऑपरेटर के साथ क्लास के मेंबर फंक्शन को एक्सेस किया जाता है। ये लाइन समझ में आई? कैसे? यदि मुझे क्लास के मेंबर फंक्शंस हो या डेटा मेंबर्स हो। डेटा मेंबर्स क्या होते हैं, उस क्लास के वेरिएबल्स। यदि मुझे ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डॉट ऑपरेटर के थ्रू। जैसे मैंने एक क्लास के अंदर इंटीजर ए डिक्लेयर किया, तो मुझे यदि उसको एक्सेस करना है ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो ऑब्जेक्ट का नेम डॉट ए इक्वल टू 10, इस तरह उसको वैल्यू मैं क्या करूँगा, असाइन करूँगा। यदि कोई फंक्शन मुझे एक्सेस करना है उस क्लास का, कोई मेंबर फंक्शन मैंने बनाया हुआ है, मान लो ऐड नाम से मेंबर फंक्शन बनाया है, तो ऑब्जेक्ट का नेम डॉट ऐड, उस फंक्शन को मैं क्या करूँगा, कॉल करूँगा। इस तरह मैं उस क्लास के क्या करता हूँ, मेंबर फंक्शन और डेटा मेंबर्स को एक्सेस करता हूँ ऑब्जेक्ट की हेल्प से। इतना लिखना था हमें क्लास की डेफिनेशन। सेकंड इसका पार्ट पूछा था, व्हाट इज सी इन सी प्लस प्लस। सी सी इन एक कंसोल बेस्ड इनपुट ऑब्जेक्ट है, जो कि आयोस्ट्रीम क्लास के अंदर क्या है, डिफाइन किया गया है। जैसे सी आउट है, सी आउट किसके लिए यूज होता है, आउटपुट स्ट्रीम क्लास का क्या है, वो भी ऑब्जेक्ट है कंसोल पे आउटपुट को प्रिंट करने के लिए। ऐसे सी इन एक कंसोल इनपुट है, जो कि मैं कीबोर्ड से जो यूजर इनपुट लेता है वो किस ऑब्जेक्ट के थ्रू लेता है, सी इन के थ्रू। किस क्लास के अंदर डिफाइन है, आयोस्ट्रीम क्लास के अंदर डिफाइन है। सी इन के साथ एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का क्या करता हम यूज़ किया जाता है। एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को एक ही लाइन में वेरिएबल के साथ कई बार यूज किया जा सकता है, जिसे इनपुट ऑपरेटर की कैस्केडिंग कहते हैं। इसका मतलब ये है कि सीन के साथ मैं जो एक्सट्रैक्शन जो ऑपरेटर है उसको मैं एक से ज़्यादा बार क्या कर सकता हूँ, यूज करता है। जैसे नीचे एग्जांपल में दिया हुआ है, सीन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर ए, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर बी, इसके बाद और भी कितना लिख सकता हूँ। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, कैस्केडिंग। बस इसमें मुझे इतना लिखना था सीन के बारे में। ठीक है, एक एग्जांपल छोटा सा और उसकी डेफिनेशन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर। 2 नंबर का क्वेश्चन है, मुझे सिंपल बताना है प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर क्या है। तो प्रोटेक्टेड का काम प्राइवेट स्पेसिफायर की तरह ही होता है, लेकिन प्रोटेक्टेड का यूज़ इनहेरिटेंस में किया जाता है। इसका फ्रेंड क्लास या फ्रेंड फंक्शन के साथ, इसका यूज जो है फ्रेंड फंक्शन या फ्रेंड क्लास के साथ किया जाता है ज़्यादातर। क्लियर? और इसमें क्या लिख सकते थे मैं, प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर में कोई भी मेरा मेंबर फंक्शन है या डेटा मेंबर है किसी भी क्लास का, यदि प्रोटेक्टेड है, मैंने उसको डिफाइन कर दिया, तो उसको केवल एक ही लेवल तक क्या कर सकते हो, इनहेरिट। उसका मतलब ये है कि केवल उसको डिराइव्ड कर,
जिसके अंदर मैंने प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर डिफाइन किया है, उन्हीं मेंबर्स को मैं केवल ड्राइव्ड क्लास में ही क्या कर सकता हूँ, इनहेरिट कर सकता हूँ। यदि मैं एक लेवल और इनहेरिट करूँगा तो वो पॉसिबल नहीं है कि ओनली ड्राइव्ड क्लास में वो लोग प्रोटेक्टेड जो मेंबर्स हैं या मेंबर फंक्शंस हैं वो क्या हो सकते हैं, एक्सेस हो सकते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में हमें सिंपल बताना था क्या था। जिस क्लास में एक या एक से अधिक प्योर वर्चुअल फंक्शन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। सिंपल सी डेफिनेशन मुझे याद रखते हैं, किसी भी क्लास के अंदर यदि मैंने एक भी प्योर वर्चुअल फंक्शन डिफाइन किया है तो वो क्लास क्या हो गई, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गई। तो अब भाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मैं क्या नहीं कर सकता, ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकता। किसी भी यदि किसी क्लास के अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन है तो उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट कहा मैंने, और उस क्लास का मैं कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकता। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जा सकता, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास का पॉइंटर क्रिएट किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि यदि एब्स्ट्रैक्ट क्लास को मुझे का ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा तो उस क्लास एक्सेस नहीं होगी, इसका मतलब ये है। लेकिन उस क्लास को यदि मुझे एक्सेस करना है तो मैं उस क्लास को उस पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ। क्लियर? तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास की इतनी सी डेफिनेशन मुझे लिखनी थी। इसका फिफ्थ पार्ट पूछा था व्हाट इज द यूज ऑफ रीड फंक्शन इन सी प्लस प्लस। तो रीड फंक्शन जो सी प्लस प्लस के अंदर जो फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट है उसके अंदर इस फंक्शन को मैं क्या करता हूँ, रीड करता हूँ। ठीक है, फाइल हैंडलिंग किस लिए यूज होती थी आपको ब्रीफली मैं बताऊँ। फाइल हैंडलिंग में जो भी इससे पहले जो मैं प्रोग्राम बनाता था फाइल हैंडलिंग से पहले जो कंसोल बेस होते थे, केवल कंसोल पे इनपुट देता था मैं और आउटपुट वहीं पे आता था। जैसे मैं कंप्यूटर ऑफ करता था वो सारा प्रोसेस कहाँ पे होता था, रैम में होता था। रैम क्या है, प्राइमरी मेमोरी। जैसे मैं पावर ऑफ होगा तो उसके जो भी डेटा है, जो इनपुट था आउटपुट था, सारा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन यदि मैं उस डेटा को परमानेंटली स्टोर करना चाहता हूँ, इनपुट आउटपुट जो डेटा है मेरा उसको मैं परमानेंटली स्टोर करना चाहता हूँ, तो उस केस में मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट। फाइल हैंडलिंग में हम डेटा को परमानेंटली क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कि रीड फंक्शन का क्या यूज़ है। तो इस फंक्शन का यूज़ बाइनरी फाइल से इंफॉर्मेशन को केवल रीड करने के लिए किया जाता है। दो तरह की फाइल होती थी, टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल। तो मैं रीड फंक्शन का यूज़ करूँगा बाइनरी फाइल्स को रीड करने के लिए। तो इसका सिंटेक्स था रीड ब्रैकेट में पॉइंट क्या बोलते हैं, एड्रेस स्ट्रक्चर कोमा साइज, कहाँ से कितना रीड करना है, उसका साइज़ क्या है, ये सारी चीज़ें मैं उसके अंदर दे दूँगा। या फिर डायरेक्ट मैं जो पॉइंटर्स है, जो पॉइंटर होता है उसका फाइल का, जिसको फाइल पॉइंट जो पॉइंटर उस फाइल को पॉइंट करता है उसको सीधा यहाँ पे क्या कर दूंगा, पास कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था एक्सप्लेन डेटा एनकैप्सुलेशन एंड पॉलीमॉर्फिज्म इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सेकंड क्वेश्चन था, 6 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज डेटा एनकैप्सुलेशन एंड पॉलीमॉर्फिज्म इन ऑब्जेक्ट। तो 6 अब से पहले 2 नंबर के क्वेश्चन थे तो मैंने उस तरह से अटैम्प्ट किया। अब ये 6 नंबर का क्वेश्चन है तो मुझे उस तरह से उसको क्या करना पड़ेगा, अटैम्प्ट करना पड़ेगा। तो मुझे एनकैप्सुलेशन अलग से डिस्क्राइब करना पड़ेगा, पॉलीमॉर्फिज्म अलग से डिस्क्राइब करना पड़ेगा, विद एग्जांपल मुझे ये चीज़ क्या करनी है, बतानी है। तो डेटा और फंक्शन को बाइंड करना ही क्या कहलाता है, एनकैप्सुलेशन कहलाता है। यह क्लास का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है। इसमें डेटा को क्लास के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता, केवल क्लास के फंक्शन ही इसे क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ये तो हो गई मेरी एनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली मतलब अनेक, मॉर्फिज्म मतलब मीनिंग। यह भी उप्स का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि एक से अधिक फंक्शन फॉर्म को बनाकर उसे यूज़ करने की फैसिलिटी देता है। सी प्लस प्लस में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा हाइडिंग, मैसेज पासिंग, ऑब्जेक्ट, क्लास। ये सारी चीज़ क्या है, इसके फीचर्स हैं। उनमें से इंपॉर्टेंट फीचर है पॉलीमॉर्फिज्म। यह फंक्शन और ऑपरेशंस दोनों को के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। यह फंक्शन नेम या ऑपरेटर वही रहता है पर आर्ग्यूमेंट्स की संख्या या टाइप या ऑपरेंड के टाइप अलग होने पर अलग प्रकार से यूज होते हैं और टास्क को परफॉर्म करते हैं। पॉलीमॉर्फ जैसे कोई फंक्शन को मुझे जैसे फंक्शन ओवरलोडिंग और क्या बोलते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग भी क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म का ही एक वेरिएंट का ही टाइप है।
तो उसके अंदर यदि फंक्शन, कोई फंक्शन ऐड नाम का फंक्शन बनाया, तो उस ऐड नाम का फंक्शन में मल्टीपल फंक्शन बना सकता हूँ, लेकिन मुझे चेंज क्या करना है, केवल उस ऐड नाम के फंक्शन में मुझे नंबर ऑफ आर्गूमेंट की संख्या कम ज़्यादा करनी है, अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग, जैसे किसी में 2 कर दे, किसी में 1, किसी में 3, 4, तो वो काम क्या करेगा, पॉलीमॉर्फिज्म का काम करेगा। ठीक है, तो इस तरह से मुझे पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन लिखनी थी विद एग्जांपल। यहाँ पे इस वाले आंसर में आप लोग एक चीज़ और ऐड कर सकते थे, आप एग्जांपल शो कर सकते थे। आप एक क्लास बनाते हैं, क्लास के अंदर आप एक ऑब्जेक्ट, क्या बोलते हैं, मेथड बनाते हैं, जिसका जो काम क्या कर रहा है, पॉलीमॉर्फिज्म को क्या कर रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहा है। वही चीज़ क्या हो जाती, वही फंक्शंस क्या हो जाती है, एनकैप्सुलेशन। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फंक्शन भी बाउंड, क्या बोलते हैं, फंक्शन भी बाउंड है और डेटा भी, दोनों चीज़ एक साथ बाउंड। क्लियर? तो इस तरह से इस क्वेश्चन को क्या करना था, अटेम्प्ट करना था। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।